हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे और हम उसको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस और रिसर्च के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आपको पसंद करे और क्यों ये इम्पॉसिबल है और क्यों ये आपके लिए अच्छा भी नहीं है कि हर कोई आपको पसंद करे। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि ओ आई मस्ट बी लाइक्ड बाय एवरीवन, बट दैट्स नॉट ट्रू। दैट इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर यू एंड वी विल बी एक्सप्लेनिंग दैट। अब एक ऐसे इंसान के बारे में बात करते हैं। कोई भी ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में होगा ही होगा, मैं ये इस बात की शर्त लगा सकती हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। एक ऐसे इंसान के बारे में सोचें जो हर किसी के हाँ में हाँ मिलाता हो। एक इंसान के साथ बैठा हो तो एक तरह, दूसरे इंसान के साथ बैठा हो तो दूसरी तरह बन जाता हो। अब आप सोचें, ऐसा इंसान उस टाइम पे एक महफिल का हिस्सा तो बन जाता है लेकिन उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। हम अक्सर ऐसे इंसान को मुनाफिक कह के बुलाते हैं, जो हर किसी के हाँ में हाँ मिलाता हो। तो ये वही इंसान होते हैं जो चाहते हैं कि हर कोई उन्हें पसंद करे, जिनका कोई ओपिनियन नहीं होता, जो ऑथेंटिक नहीं होते, जो हर किसी के हाँ में हाँ मिलाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उस टाइम पे कोई उन्हें एक्सेप्ट कर ले अपने साथ। अगर आपको ऐसे इंसान पसंद नहीं है तो ऐसे इंसान बनने की कोशिश भी ना करें। एंड वन थिंग दैट इज़ मोस्ट ट्रू अबाउट सच काइंड ऑफ पर्सन इज़ दैट you may sometimes like them because they agree with you, but you will never respect them because you know that they will agree with each and every person. So as I had mentioned earlier कि हम कुछ रिसर्च और साइंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये ज़रूरी नहीं है और क्यों इम्पॉसिबल है। तो जो पहला एक्सपेरिमेंट या जो पहली रिसर्च आप कह सकते हैं, दैट वाज डन बाय डर्नबर्ग, और इसके अकॉर्डिंग इट वाज अ रिसर्च जिसके मुताबिक ये इम्पॉसिबल है कि फॉर एग्जांपल आपका सोशल मीडिया और आप चाहते हो कि आपके जितने फॉलोअर्स हैं यू शुड नॉट गेट इवन अ सिंगल नेगेटिव कमेंट। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और इस एक्सपेरिमेंट या रिसर्च के मुताबिक आपकी पूरी ज़िंदगी में अगर एक लिमिट हो सकती है लोगों की जो जो आपको ज़रूर वो होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में, जो आपको पसंद करें, जो जानते हो आपकी ऑथेंटिसिटी को, एंड दैट नंबर इज़ 150। Now just imagine that you have 10k followers. 10k is not a huge number nowadays. तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करने लग जाएं कि each and every one of them must like you, that is not going to happen and you should not expect it. That is what I'm trying to say. And 150 is also a too big number to achieve that kind of number in your life, कि इतने लोग आपकी ज़िंदगी में 150 लोग होना भी बहुत बड़ी बात है जो आपको पसंद करते हो। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसके अकॉर्डिंग जो 150 पीपल हैं, आप इससे ज़्यादा एनर्जी ही नहीं रखते, आप इससे ज़्यादा आपकी कैपेसिटी ही नहीं है कि आप लोगों को खुश कर सकें या किसी के साथ एग्री कर सकें या किसी के साथ बॉन्डिंग कर सकें। दैट इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ योर्स. So if you are trying to exceed that limit, you are fighting against your own capacity. So if you have a social media or something and if there is some 1 to 2 to 3 to 4 negative comments, you should just not bother about that. एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उन लोगों में जो आपकी ज़िंदगी में सच में मैटर करने चाहिए और कैसे जो नहीं करने चाहिए। फॉर एग्जांपल, जस्ट रिमेंबर योर लास्ट बर्थडे, ठीक है। अब आप याद करें कि कितने लोगों ने आपको एट द एग्जैक्ट 12:00 मैसेज किया होगा। जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इट। और कितने लोगों ने बाद में जस्ट आपके बर्थडे के स्टेटस को लाइक किया होगा या उस पर रिप्लाई किया होगा। दोज आर द पीपल यू शुड नॉट केयर अबाउट। आई होप यू अंडरस्टूड। एक और साइकोलॉजिकल रिसर्च जिससे हम आज को टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे, दैट वाज डन बाय सोलोमन एश, ठीक है। इट वाज आल्सो अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट और रिसर्च। अब इसमें क्या है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी नेचुरल एक काइंड ऑफ थिंग है कि हम बिलोंगिंग को सीख करते हैं, कि लोग हमें पसंद करें, हमसे प्यार करें। और हम एक अगर आप एक महफिल में भी हों तो आप एक ग्रुप का हिस्सा बन के रहना चाहते हैं। दैट इज़ ट्रू, आप कभी भी अकेले नहीं रहना चाहेंगे। अब हम इसको एक एक्सपेरिमेंट या एक रिसर्च समझने की कोशिश करते हैं। सो देयर वाज अ रिसर्च और उसमें कुछ इस टाइप की चीज़ थी। देयर वर 3 लाइन्स एंड देयर वाज 1 लाइन। अब
रिसर्च ये थी कि जितने भी लोग थे उनमें से आपने हर किसी से पूछना था कि क्या ये लाइन इनमें से किस लाइन के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ वन लाइन एंड देयर आर थ्री लाइन्स। अब आपने बताना है कि ये जो लाइन है इन कौन सी तीन लाइनों में से एक ही साइज़ की है। अब जो रिसर्चर था उसने जानबूझकर कुछ लोगों को हायर किया हुआ था कि वो गलत नंबर बताएं, कि ये लाइन गलत नंबर के साथ जोड़ के बताएं कि ये इसके बराबर है। तो हुआ क्या कि वो लोग जो बिलोंगिंग सीख करते थे उन्होंने अपनी ऑथेंटिसिटी छोड़ के मोर देन 90% ऑफ द पीपल ने क्या किया कि उन्होंने वो गलत नंबर चूज़ किया। क्यों? क्योंकि वो यू नो अलग नहीं रहना चाहते थे। दे सॉट बिलोंगिंग, कि वो एक ग्रुप का पार्ट बन के रह सकें। सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मेजॉरिटी कह रही थी कि गलत लाइन को सिलेक्ट किया जाए, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ने वही किया। दैट इज़ वट वी डू। और इससे क्या होता है, हम अपनी ऑथेंटिसिटी हम भूल जाते हैं। हम उसी तरह से गलत लाइन को सिलेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। अगर 100 बंदों में से कोई 90 लोग कह रहे हो कि एक गलत चीज़ सही है, वी स्टार्ट डूइंग दैट एंड दैट इज़ वट दैट रिसर्च प्रूव्ड। और जो आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए, आपको वो इंसान नहीं बनने चाहिए हैं जो गलत लाइन को चूज़ कर लें जस्ट बिकॉज 90% ऑफ द पीपल ने वो किया था। और अगर 90% ऑफ द पीपल भी आपके लिए कुछ गलत कहते हैं तो आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो ऑथेंटिसिटी है, जो सही चीज़ है, वो 10 लोग भी कहें तो वो सही ही होगी। एंड हियर आई रियली वॉन्ट टू कोट मिस्टर गांधी। ही सेज अ नो which is said with conviction and compassion is a lot better than a yes merely uttered to please others. You know what it means? कि एक ना जो आपने दिल से कहा हो और आप उसको मीन करते हो, दैट इज़ 1000 टाइम्स बेटर जो आप एक हाँ करते हो किसी को खुश करने के लिए। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आप अप्रूवल सीख करना छोड़ दें, और ना ही ये मुमकिन है कि आप कुछ भी करें और आप अप्रूवल ना ढूंढें। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ ये कि आप जिन लोगों से अप्रूवल सीख करते हैं, ऑथेंटिक अप्रूवल, और जो आपको यकीन है कि आपके वेल विशर्स हैं, रिड्यूस द नंबर। ओनली देन यू विल बी गेटिंग द ट्रू अप्रूवल एंड फीडबैक, एंड दैट विल मेक योर लाइफ ईजियर। आपके ब्रेन को फिर वो इम्पैक्ट नहीं होगा अगर आप 1000 ऑफ पीपल से ये एक्सपेक्ट करें कि वो आपको एक्सेप्ट करें, देन यू आर गोइंग टू बी इम्पैक्टेड एंड अफेक्टेड। सो ऑल आई वॉन्टेड टू से वॉज, अगर आप कॉन्स्टेंटली सोशल अप्रूवल सीख करते रहेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर कोई आपको पॉजिटिव फीडबैक दे। और अगर आप इस सबको सम अप करें तो आपको यही पता चलेगा कि आप अपने आप को इफ़ेक्ट करेंगे, अपनी मेंटल एनर्जी, और इस तरह से कि आपका ब्रेन उसको फिज़िकल पंचेस और फिज़िकल पेन की तरह ट्रीट करेगा, सोशल रिजेक्शन को। और एट द सेम टाइम आपकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि आप वैसे इंसान की तरह ही जाने जाएंगे जो हर किसी के हाँ में हाँ मिलाता हो, जिसकी अपनी कोई ऑथेंटिसिटी ना हो, जिसकी अपनी कोई ओपिनियंस ना हो, और जो डिफरेंट ना हो किसी से। दैट इज़ सो बोरिंग। आई मीन इट्स सो बोरिंग। अगर आपको सब पसंद करना शुरू हो जाए, आप सबकी हाँ में हाँ मिलाते जाएँ, तो व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ? वेयर आर योर ओन थॉट्स? ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन. If you really want that people start to like you, what can you do about it? And how can you not let your brain be affected with that? तो सबसे पहली चीज़ जो आपको सेट करनी चाहिए वो है आपकी वैल्यूज़। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी 2 से 3 चीज़ें होनी चाहिए जो नॉन निगोशिएबल हों, जिस पे आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हो। तभी अगर आपकी हाँ या ना है वो डिटरमिन करेगी कि आप अपने लिए कर रहे हैं या सिर्फ लोगों को प्लीज़ करने के लिए कर रहे हैं। For example, let's say you cannot compromise on loyalty, honesty and truthfulness. अगर ये 3 चीज़ें आप अपनी वैल्यूज़ बना लेते हैं तो आप सिर्फ उसी चीज़ों में हाँ या ना करेंगे जहाँ आपको नज़र आ रहा हो कि इन चीज़ों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा। तो ये आपकी वैल्यूज़ हैं। जब ये आप अपने लिए करना शुरू करेंगे
दैट इज़ व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ। आप लोगों के लिए नहीं करेंगे। और यही वैल्यूज़ आपके डिसीजंस को गाइड करेंगी, ना कि लोगों के ओपिनियन। और यही आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कि आप इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। तो लेट एनीवन से व्हाटएवर दे वांट टू, you are not going to be affected, and neither your brain is going to be affected. So let me share a formula here that will help you कि आपने कितना वेट देना है किसके ओपिनियन को, कौन से वो लोग होने चाहिए. So there's a 60-20-20 formula that says 60% ऑफ जो वेट है आपको अपनी जो ओपिनियन का किसी को समझना चाहिए कि किस इसका ओपिनियन मैटर करता होगा, वो 60%, 100 में से 60% अगर आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए या आपको इफ़ेक्ट होना चाहिए, वो उन बातों से, उन लोगों की बातों से हु मैटर फॉर यू, जो आपके बहुत करीबी हैं, जिन पे आपको ट्रस्ट हो. वो कुछ लोग आप अपने पास रखें बजाय उन थाउजेंड्स ऑफ पीपल के. कि अगर आप उन सब से ऑथेंटिसिटी सीख कर रहे हैं, आप उनसे फीडबैक सीख कर रहे हैं, उसके बजाय आप उन नंबर्स को कम कर दें और 60% ऑफ वेट आप उस चीज़ को दें, उन लोगों के ओपिनियंस को दें जिन पे आपको यकीन हो कि वो आपको सच बताएंगे. वो नहीं बताएंगे जो आप सुनना चाहते हैं, बल्कि वो बताएंगे जो आपके लिए होना चाहिए. दूसरी बात, डिफरेंट ओपिनियंस के साथ को एग्जिस्ट करना सीखें. मे बी योर ओपिनियन इज़ authentic and true and valuable, but be open to feedbacks as well. Have the capacity to get the positive feedback. Have the space in you कि जहाँ पे आप दूसरों की डिफरेंट और पॉजिटिव ओपिनियंस को भी जगह दे सकें. Give the 20% weight to that, and the 20% that remains just ignore. The whole of the remaining people who must not matter for you, उनको उस 20% में डाल दे जिसको आपने इग्नोर करना है, टोटली इग्नोर करना है. दैट इज़ द फॉर्मूला दैट आई एम गोइंग टू यूज़ फ्रॉम नाउ. एंड द फोर्थ पॉइंट, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कि बिल्ड अ स्मॉल सर्कल ऑफ योर लव्ड वंस, ऑफ योर पीपल दैट आर क्लोज टू यू, जो आपको सच में जानते हो, जो आपको बता सकें कि ये आपके लिए सही है और ये गलत है, ये करें और ये ना करें. और उनकी आपको सुननी भी चाहिए बजाय उन हज़ारों लोगों से एक्सपेक्ट करने के. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ कॉमन मिसकंसेप्शन कि अगर आपको कोई पसंद नहीं करेगा तो आप कामयाब नहीं होंगे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी. दैट इज़ द ऑपोजिट ऑफ द ट्रूथ. आप स्टैंड आउट नहीं कर सकेंगे अगर आपके ओपिनियन डिफर नहीं करते हो किसी से. तो आप लोगों के पीछे जाना छोड़ दें कि वो आपको पसंद करें, क्योंकि इससे आपकी सिर्फ ऑथेंटिसिटी ख़त्म हो जाएगी और कुछ भी नहीं होगा. बी ऑथेंटिक, इसी से आपकी रिस्पेक्ट होगी. सो स्टार्ट टू से नो टू थिंग्स दैट डोंट बिलोंग टू यू or does not align with your thoughts or your opinions. Stop chasing everyone to like you, to love you. Remember to reduce the number of people who should really like you, love you and care for you and give you opinions, and those opinions should matter for you. अगली बार अगर आप किसी महफिल में हो या कहीं भी जहाँ पे आपको लगे कि आपको हाँ कर देना चाहिए सिर्फ इसलिए ताकि आप उस महफिल का हिस्सा बन सकें, जस्ट एक्सपेरिमेंट एंड से नो और अपना पॉइंट दे के देखें आपको कितना सुकून मिलेगा. क्योंकि अगर आप किसी के साथ अलाइन कर रहे हो और अगर सच में आपके कुछ थॉट्स एग्जिस्ट करती हों तो ज़रूर ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था. सो लेट्स रिवाइज एवरीथिंग दैट वी लर्न एंड देन वी विल से आवर गुड बाइज. आप लोगों को चेज़ करना छोड़ देंगे कि वो आपको पसंद करें, क्योंकि आपकी बायोलॉजिकल कैपेसिटी ही नहीं है कि हर कोई आपको पसंद कर सके. ना तो ये मुमकिन है, ना आपके लिए सही है. दूसरी चीज़, आप बिलोंगिंग ज़रूर सीख करते हैं, और अगर आप गलत लोगों से सीख करेंगे तो आपको गलत फीडबैक मिलेगा, नेगेटिविटी मिलेगी और आपकी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होगी. और इसी के साथ साथ आपकी ब्रेन पे वो असर होगा जो आपको एक फ़िज़िकल पेन से होता है. जस्ट थिंक अबाउट इट. और इसके बाद जो तीसरी बात, आप फीडबैक सीख करेंगे. यू हैव टू रिड्यूस द सर्कल जिससे आप फीडबैक सीख करेंगे. बी ऑथेंटिक, बी रियल, बी यू. आई होप दैट हेल्प्स. And you can always tell me what you are struggling with or what you want to talk me about in the comments. I'll be there and I'll be responding you. Bye bye.